अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। हम क्लास 7 की बुक है न्यू स्कूल मैथमेटिक्स बुक 7 और उसका चैप्टर है 5.1 के दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम 5.2 करेंगे। चैप्टर है फ्रैक्शन और पहला सवाल शुरू करते हैं। आपका सवाल आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/15 इंटू, मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो इंटू कहलाता है, 27/28। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, हमेशा की तरह मैंने आपको एक बात बताई है कि सवाल आपने लाजमी रीराइट करना है 27/28, क्योंकि बीच में जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको ये इजाज़त है कि आप या तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन या क्रॉस में अगर पॉसिबल कैंसिलेशन हो रही है तो वो आप कर लें। तो अगर मैं ये करूँ 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, ऐसे ही है। और यहाँ मैं लिख दूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है, मैंने एक पेज पे दो सवाल लिए हैं, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ डिवाइड बाय। हमने कौन कौन से टेबल इस्तेमाल किए हैं? एक किया है 3 और एक किया है 4, सही है। 3 and 4 लिख लीजिएगा, मैंने कॉमा लगा दिया, बहरहाल मैं फिर मैसी वर्क हो जाता है। 1/5 इंटू 9/7। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ना 5 9 और 7 को कैंसिल करेगा, ना 7 1 को, ना 9 को। तो हमने क्या किया, सिंपल न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 9 1 ज़ा 9 और 5 7 ज़ा 35, सही है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होती है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल दोबारा लिखेंगे। 12 इंटू 4/5, ऑफ की जगह मैं लगाऊंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ होता है मल्टीप्लाई का साइन, 10/13। अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है बेटा। अब पॉसिबल कैंसिलेशन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ सिर्फ 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगी डिवाइड बाय 5, ठीक है। हमने 5 से काटा है तो यहाँ क्या बचा, 12 बचा, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2/30, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 शोइंग नहीं होता। अगर मैं करूँ 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 48 इंटू 2/13। 48 इंटू 2 सिंपल कैलकुलेटर हम सब के पास होता है, ये मैंने यहाँ रखा। 48 मल्टीप्लाई बाय 2, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स है 96, 96/13। क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो ये पॉसिबल कैंसिलेशन है, तो हमने 13 को रखा बाहर, 96 को रखा अंदर, और देखते हैं कि क्या 96 डिवाइडेड बाय 13 पॉसिबल है, नहीं। तो 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 39 आ रहा है। 13 7 ज़ा 91, 13 7 ज़ा 91, माइनस किया, 6 में से 1 गया 5। हमेशा याद रखिएगा बच्चे, बहुत जो मिक्स फ्रैक्शन को लिखने में मिस्टेक करते हैं। सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है कि आप उल्टा v बनाएं और उल्टा पढ़ें, 7 होल नंबर 5/13। तो द आंसर इज 7 होल नंबर 5/13। मैंने इस एक्सरसाइज के, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं तो जितने की क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं। ये मेरी ये हटा रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जितने की क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व बाय ओन, ताकि आपको पता चले कि आपको टीचर की बात कितनी समझ में आई। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट है 5/24 ऑफ 11/35। तो हमने सॉल्यूशन में लिखा सवाल को दोबारा, 5/24 ऑफ, आप खुद लिखिएगा, यहाँ मैं ऑफ की जगह लगा रही हूँ क्रॉस, 11/35 कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। और ये 11 और 24 किसी भी टेबल से कट नहीं होंगे, तो यहाँ तो मैं लिखूँगी डिवाइड बाय 5। अब यहाँ बचा है जी 1/24 इंटू 11/7,
तो क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो रही है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से यानी न्यूमरेटर्स आपस में और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 इंटू 1 11 है और 24 7 का क्या होगा, तो ऑब्वियसली मैं कैलकुलेटर की मदद लूँगी। 24 इंटू 7 168। डिनोमिनेटर यहाँ पर भी बड़ा है तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो मैंने आपको करके बता दिए, तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 करने और जल्दी से शुरू करते हैं। चलो मेरे बेटे, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 2 भी। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सिंपल तरीके से जिस तरह सॉल्व हो सकता है आप करें। याद रखें, मैं बार बार कह रही हूँ, सवाल आपने ज़रूर लिखना है। क्यों आप ब्लू पेन से सवाल को रीराइट करते हैं, क्योंकि जब आप 9 और 10 में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन। तो आप क्या करते हैं, जब ब्लू पेन से एक दफ़ा लिख लेते हैं ना, तो फिर आपको बार बार क्वेश्चन पेपर पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पेपर में देखने से जो है ना साइन कभी ऊपर नीचे हो जाती है, कभी वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाती है। दैट इज़ द बेसिक रीज़न। बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है बेटा, सवाल लिखा मैंने 3 होल नंबर 1/2 और डिस्टेंस ज़रूर दें ताकि पता चले। 2/5 डिवाइड बाय 1/3 है, ये मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 1/3। 3 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5। हमें पता है डिवाइड का मतलब होता है, अगर फ्रैक्शन से पहले डिवाइड है तो आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी हम वैल्यू को रेसिप्रोक करेंगे। यानी डिवाइड अगर लगा हुआ है तो डिवाइड के नेक्स्ट जो भी वैल्यू है उसको उलट देंगे। 1/3 ऑब्वियसली हो गया 3/1। अब ये एक टर्म जो है वो मिक्स है, तो हम इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 2 3 6 और 1 7। हमें पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इनका जो आंसर आता है वो नेक्स्ट से प्लस हो जाता है। तो 2 3 6 और 1 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/1। तो अब देखते हैं क्या कट रहा है। कुछ भी नहीं कट रहा है, 2 से 2 कटा है बस, और यहाँ मैं लिख दूंगी डिवाइड बाय 2। इससे ये होता है कि ये पता चल जाता है कि आपने कौन से टेबल से कट किया है। ठीक है, यहाँ बचा जी 7/1 1/5 3/1 और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में कैंसिल कर देते हैं। 7 1 7 7 3 21/5। डिनोमिनेटर छोटा है तो डिवीजन पॉसिबल है। 5 4 20 और जी बचा 1, उल्टा भी बनाएंगे। 4 होल नंबर 1/5 इज़ द आंसर। 4 होल नंबर 1/5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पार्ट करें। थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है पिछले सवालों से, लेकिन आसान है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। 4/5 सॉल्यूशन लिखते हैं साथ साथ। 4/5 डिवाइडेड बाय 5/8। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय। सवाल मैं दोबारा नहीं उतार रही क्योंकि ये लेंदी सवाल है, तो ऐसा ना हो मुझे पेज टर्न करना पड़े। यहाँ देखें बीच में आ रहा है प्लस। प्लस का मतलब है ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा, और फिर आप इसका एलसीएम लेंगे। 9/17। ऑफ का मतलब है क्रॉस 34/63। सही है। अब ये हमने नेक्स्ट में क्या किया, 4/5 डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 5/8 हो जाएगा। 8/5 मल्टीप्लाई बाय 16/25 प्लस 9/17 मल्टीप्लाई बाय 34/63। ठीक है, अब या तो हम पहले यहीं से 5 1 5 5 से 25 कर लेते, वो ज़्यादा अच्छा होता। तो फिर क्या करें, क्या ख्याल है, दोबारा करें? और वाइट तो मुझे दिख भी नहीं रहा यहाँ। मेरे बच्चों ये जो है ना, ये मैंने ज़रा जज्बाती वो कर दिया है, और ये 8/5 की जगह इसको 5/8 करते हैं दोबारा। इसको करते हैं हम जी 5/8 और इसको अभी डिवाइड ही रहने देते हैं। और ये हमने लगाया ब्रैकेट
ताकि हम इसको काट दें। 5 1 जा, 5 5 जा 25, 8 1 जा और 8 2 जा 16, ताकि ये और आसान हो जाए। 4/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचा 1 2 जा 2 और यहाँ 1 5 जा 5, ये आसान हो गया। प्लस अब यहाँ देखिए 17 1 जा 17 2 जा, सही है। 9 1 जा 9 7 जा। अब ये हो गया 1 2 जा 2 और 1 7 जा 7। अब 4/5, अब हम इसको रेसिप्रोक करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहती हूँ ठीक है। और Y2 मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हालांकि मैंने रखा था 2/5। और तो ये जब रेसिप्रोक होगा तो ये हो जाएगा 5/2, ये और आसान हो गया। ये देखें 2/7 ऐसे ही रख दें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा और 5 1 जा, तो ऊपर बच गया जी 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 2/7। सिंपल, हमें एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। 7 1 नहीं बन सकता, 1 7 बन सकता है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 और ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है बेटा। अब ये 2 7 जा हो गया है जी 14 और 1 7 जा 7 प्लस 2/7, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमरेटर को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ये हो गया है जी 16/7, डिनोमिनेटर क्योंकि छोटा है यहाँ डिवाइड हो सकता है। 16 अंदर 7 बाहर, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 2 बचा, 2 होल नंबर 2/7 इज़ द आंसर। 2 होल नंबर 2/7 इज़ द आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, ये आप समझ गए। अगर Y2 मुझे दिख रहा होता, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हमने पहले इसको, अच्छा मैंने बगैर देखे पहले इसको रेसिप्रोक कर दिया, हालांकि ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने पहले ब्रैकेट लगा दिया। ये डिवाइड का ही साइन है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो। और मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहती हूँ, ये ले मैंने इसको प्रॉपर डिवाइड बना दिया, ठीक है। और ये तो आसानी से कट ही रहा था और ये कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। चले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, ये 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 सवाल हैं इसमें और हर सवाल के बहुत सारे पार्ट हैं। तो जो मुझे लगा कि अगर इसको समझ लिया तो हर तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा और मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह समझ में आया। और बाकी आपने जब सॉल्व किए तो आपको कोई अल्लाह ना करे परेशानी तो नहीं हुई, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें बेटा। अब सवाल मैंने लिखा, जाहिर सी बात है, 2 होल नंबर 1/2 प्लस 1 होल नंबर 1/4 प्लस बता रहा है कि एलसीएम होगा आके जाके 2 होल नंबर 3/8 माइनस 1/8। मेरे बच्चों ब्रैकेट लगा हुआ है, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 2 2 जा 4 और 1 5/2 प्लस 4 1 जा 4 और 1 5/4 प्लस 8 2 जा 16 17 18 19/8 माइनस 1/8। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, देखिए, इसलिए हमने एक दफ़ा लिखा, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 19 माइनस 1 कर दिया। यहाँ क्या करना है गौर से देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम लूँगी तो वो 4 ही आएगा, ठीक है। अगर ये देखिए मैं लेकर भी बता देती हूँ आपको, 2 और 4 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1। नंबर छोटे होते हैं तो आप ये किया करें, सबसे बेस्ट ट्रिक है कि देखिए 4 2 नहीं बन सकता, 2 4 बन सकता है। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो जो आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे लाजमी है ऊपर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये पूरी टर्म है। हम सिर्फ अपनी गर्ज से कि हमें 2 को 4 बनाना है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बन गया 5 2 जा 10/4 प्लस 5/4। यहाँ पर भी अब हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिखा, और 10 प्लस 5 प्लस 19 माइनस 1/8, ठीक है। तो जी ये हो गया 15/4 प्लस 18/8। बिल्कुल अगेन हमें एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, यही मेथड इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने ऊपर किया था। क्यों? क्योंकि नंबर छोटे हैं। 8 4 नहीं बन सकता, 4 8 बन सकता है। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी नीचे भी। 4 2 जा 8, एलसीएम तो 1 आ गया। 15 2 जा 30 प्लस 18 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। हालांकि यहाँ एक स्टेप और हो सकता था, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। मैंने ज़रा
जज्बात में ज़रा कर लो ना, तो फिर 4 2 ज़ा 8, 15 2 ज़ा 30 प्लस 18/8, ये था इसके बाद वाला स्टेप। ठीक है बेटा, अब एक दफ़ा लिख लिया। 13 और 8 कितने होते हैं, क्योंकि जगह नहीं है मैं इधर ही कर लूँ। 48 अपॉन 8, सही है। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, यहाँ मैंने 8 1 ज़ा 8 6 ज़ा डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह एक और सवाल है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमें एलसीएम नहीं निकालना। बहुत केयरफुली सवाल को रीड किया कीजिए। डिवाइड डिवाइड डिवाइड, यानी आप पहले इसको पॉसिबल सॉल्व कीजिए और इसको रेसिप्रोक करके पॉसिबल कैंसिलेशन कीजिए और फिर आंसर निकालें। और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, तो मेरे बच्चों जब तक ब्रैकेट अगर गिवन है, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता आप ब्रैकेट से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखा, सवाल आप दोबारा लिखेंगे, बार बार कह रही हूँ, मैं नहीं लिख रही। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो लंबा हो जाए, या चले मैं लिख ही दूँ, वैल्यू तो छोटी लग रही है। डिवाइड बाय 3 होल नंबर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 × 5/8 डिवाइडेड बाय 1 होल नंबर 7/8। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 और 1 9/2 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6 और 1 7/2। मैथ का प्रॉब्लम ये है कि मैथ बहुत केयरफुली सॉल्व करनी पड़ती है। 8 5 ज़ा 40 और 5 45/8 डिवाइडेड बाय 8 1 ज़ा 8 9 10 11 12 13 14 15/8। What next is reciproc inside the bracket। ठीक है, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7 डिवाइडेड बाय 45/8। याद रखिए, जब आप रेसिप्रोक करते हैं यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं, तो डिवाइड के नेक्स्ट जो टर्म होती है वो उल्टी जाती है। बस 8 ऊपर 15 नीचे। अब मेरे बच्चों देखें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 और 7 कैंसिल नहीं होते, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 15 1 ज़ा और 15 3 ज़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी डिवाइड बाय, हमने 2 का टेबल से काटा है और 8 के टेबल से काटा है एंड 15 के टेबल से काटा है। या आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख दें तो बहुत बेटर होता है। तो यहाँ ऊपर क्या बचा, ऊपर 9 और 1, तो 9 1 ज़ा 9 और नीचे 1 और 7 1 7 ज़ा 7 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मैंने ब्रैकेट निकाल दिया, अब आगे सॉल्व नहीं होगा तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको रेसिप्रोक करेंगे। 9/7 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, मैंने 3 के टेबल से कट किया है, तो जी ये आया 3 1 ज़ा 3 और 1 7 ज़ा 7। डिनोमिनेटर चूँकि बड़ा है तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ ताकि आप को कोई परेशानी ना हो, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके 3 पार्ट मैंने सेलेक्ट किए, देखते हैं कि अभी हम 2 करेंगे कि 1 करेंगे, कि वीडियो तो ऑलरेडी 18 मिनट की हो चुकी है। तो सॉल्यूशन लिखा और सवाल लिखा है जी 1 होल नंबर 2/3 अपॉन 1 होल नंबर 5/8। ठीक है, तो हमने इस मिक्स नंबर को पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज किया। 3 1 ज़ा 3 4 5/3 8 1 ज़ा 8 9 10 11 12 13/8। ठीक है बेटा, अब क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ना न्यूमरेटर के फ्रैक्शन कैंसिल हो रहे हैं ना डिनोमिनेटर के, तो हमने क्या किया, यहाँ हमने लिखा 5/3 मल्टीप्लाई बाय, नहीं सॉरी 5/3 डिवाइडेड बाय, ये वाला डिवाइड साइन मेन, 13/8। सही है। अब इस डिवाइड को हम करेंगे रेसिप्रोक। 5/3 मल्टीप्लाई बाय 8/13। आप देखेंगे कुछ भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, तो भी कोई मसला नहीं है। सही है मेरे बच्चों। तो 5 8 ज़ा 40 और 13 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 39। डिनोमिनेटर छोटा है तो ऑब्वियसली
ये डिवाइड हो जाएगा, ये रहा 40, ये रहा 39, ऑब्वियसली 1 जा 39, 1 बचा, 1 होल नंबर 1/39 इज द आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी से पार्ट 2 देखते हैं बेटा। और ये मैं सवाल दोबारा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि डबल फ्रैक्शन है, ज़्यादा टाइम लेगा, आपने ज़रूर लिखना है। 24 1 जा 24, 24 में 11 प्लस किया, 24 प्लस 11 35, 35/24 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जा 24, 5 4 जा 20 और 4 ऐड किया तो हो गया 24/5। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ 8 4 जा 32, 32 33 34 35, 35/4 डिवाइडेड बाय 5/8। नेक्स्ट अगर आप देखें 24 1 जा 24 1 जा 5 1 जा 5 7 जा, तो ऊपर बचा 7 1 जा 7, सिर्फ 7। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं आता। यहाँ अगर मैं देखूँ तो मुझे यहीं पे कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। 35/4 डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई, और ये 8 ऊपर और 5 नीचे। अगेन 5 1 जा 5 7 जा और 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 7 2 जा 14 और 1 1 जा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगेन 7 1 जा 7 2 जा, द आंसर इज 1/2। ठीक है, चलिए बेटा, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत 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 आसान है। मैं दोबारा सवाल नहीं लिखूँगी कि जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यूज़ लग रही हैं, तो हम क्या करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ की। अच्छा, क्योंकि प्लस साइन है या माइनस होता बीच में, सिर्फ एक हल है और वो हल क्या है कि आपको एलसीएम लेना है। नंबर छोटे हैं, सही। आप यहाँ 2 4 6 का एलसीएम लेंगे तो भी वही आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले देखेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 4 बन जाए, लेकिन 6 नहीं बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 बनेगा, 4 नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 2 जा 12, इन्हीं नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके सेटिंग करनी है। 6 2 जा 12 होता है, बराबर करना है बिल्कुल। तो 2 6 जा 12 होता है और 4 3 जा 12 होता है, सही। और 6 2 जा 12 होता है, ये हमने बराबर कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 2 इधर भी, मल्टीप्लाई बाय 2 इधर भी, मल्टीप्लाई बाय 3 इधर, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6, सही है। तो 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, प्लस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, प्लस 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर भी 3 4 और 6 है, यहाँ 2 4 और 6 था, तो यहाँ 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। लेकिन हम 12 नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं जो हम मल्टीप्लाई करें। तो 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24, 4 6 जा 24 और 3 8 जा 24। तो हम यहाँ करेंगे 3 8 जा, ये 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 4 6 जा, ये ऊपर 6 हो गया, 6 4 जा और ये ऊपर 4 हो गया। लेकिन यहाँ मिक्स था, हमें पहले हमें यहाँ इसको चेंज करना था यार, सॉरी। अभी मैं चलो डायरेक्ट कर देती हूँ। 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, सही। प्लस 6 1 जा 6, 4 6 जा 24, प्लस पहले मेरी बात गौर से सुने, 1 होल नंबर 1/6 को मिक्स करेंगे, 6 1 जा 6, 7/6 है ये, सही है। तो 6 4 जा यानी ऐसे होगा, ठीक है, ये रफ है। 6 4 जा 24 और 7 4 जा 28, ऐसा ही है। अब जब डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए तो हमने एक दफ़ा लिखा और न्यूमरेटर प्लस कर लिए, ऐसा ही है। 24 एक दफ़ा लिखा, 16 + 6 + 28, ठीक है बेटा। अब ये 10 और 9 और 6 इनको प्लस कर लेते हैं। 10 9 6 होते हैं जी 25, सही है।
25/12 और ये 16, 6 और 28, 16, 6, 28, ठीक है, ये होते हैं 50/24। अब क्या किया जाए? अब हमने 25/12 डिवाइड कौन सा, ये रहा फ्रैक्शन का, 50/24। नॉर्मल रेसिप्रोक कर दें, 25/12 मल्टीप्लाई बाय 24/50। 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा 25 वन ज़ा 25 टू ज़ा, ठीक है। तो अब बचा 2 और 2 अगेन, 2 वन ज़ा और आंसर आ गया आपका 1। एक्सरसाइज 5.2 अल्लाह के हुक्म से मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कैसा समझ में आया है ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में मुझे, मेरे चैनल को ज़रूर याद रखिएगा बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।